अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वाइट सॉस पास्ता के साथ हम हाज़िर हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं किचन में वाइट सॉस पास्ता बनाने गई तो जहन में इतनी सोचें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कभी यार सोचा एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी हसीन दोनों होती है। सम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होती है और सम टाइम इतनी ब्यूटीफुल होती है कि सब हम चीज़ें भूल चुके होते हैं। सुबह उठते के ही साथ ही घर के काम, बच्चों की देखभाल, शौहर की ज़रूरतें, और अगर कोई बंदा वर्किंग है, लेडी है या वर्किंग वुमेन है, तो बस फिर साथ में आपका वर्क प्रेशर भी बहुत होता है। साथ में आप इतने ढेर सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं, ससुराल, घर, मेकअप, बच्चे, अगर जॉब है तो फिर साथ में कुलीग्स, और ये सब कुछ बैलेंस करना होता है। और ये सब कौन कर रहा होता है? सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत। तो औरत को मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है यार, सलूट है। बहुत काम होते हैं ज़िंदगी में, कभी ये सोचा ही नहीं होता। अम्मी अब्बू के घर में इतनी आसानी, इतना आप मतलब कभी ये चीज़ सोच ही नहीं सकते, और फैंटेसी बनाई हुई होती है एक हमने ना शादी को। तो चलें, ये बस मैंने जो है बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। बोनलेस चिकन था, इसको लिया, इसमें मैदा ऐड किया और काली मिर्च ऐड की, अंडा ऐड किया, सॉसेस ऐड की एक दो, और बस इसको मैरिनेट करके रख दिया था। वेजिटेबल्स कट करी थी, अपनी मर्ज़ी से आप कट कर लें, जिस मर्ज़ी शेप में कट करना चाहें। मैंने बस थोड़े से क्यूब में काटने की कोशिश की थी। थोड़ा बहुत मैं सक्सेसफुल भी हो गई थी। बट ये कि आप जिसमें मर्ज़ी काटना चाहें। मैंने प्याज लिया है और साथ में जो है वो शिमला मिर्च और एक गाजर लूँगी। मैं सोचती हूँ ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, मगर ये कि नामुमकिन भी नहीं है ऑब्वियसली। सबसे पहले मैंने तो आज तक यही सीखा है कि सबसे पहले ख़ुद को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आप की जो है ना प्रायोरिटी में जो है वो क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों के साथ वक्त गुजारना, क्योंकि ये लम्हात हमेशा याद रह जाते हैं। और सबसे अहम रिश्तों में बातचीत रखना होता है, क्योंकि खामोशी जो है वो दुनिया बढ़ा देती है। और याद रखें कि हम सब इंसान हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और हमें एक दूसरे को इंसान होने का मार्जिन ज़रूर देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ हो जाए तो आप लोग जो है ना वो मतलब ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ज़रूर देने चाहिए। और मैं कहती हूँ औरत में इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ दोबारा जोड़ सकती है। हम कभी कमज़ोर नहीं होते, बस थक जाते हैं। थक जाना भी इट्स ओके है, ठीक है यार, क्योंकि आखिर में हम फिर उठते हैं, मुस्कुराते हैं और सबको संभाल लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जो है वेजिटेबल्स कट कर ली थी। अब मैं सॉस बनाने की तैयारी करने लगी थी, तो जो है मैंने लहसुन के 5-6 जवों को बस इस तरह चॉप करी थी। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इसके साथ ही जो है ना वो हरी मिर्च भी चॉप कर लेती हूँ, वरना ये कि एक तो मेरे हाथों में भी लगेगा हरी मिर्च की मिर्चें, और सेकंड ये कि अलग से जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ पीसेस नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर हम इसी तरह जो है वो इसको चॉप कर लेंगे तो मतलब आसानी हो जाएगी। और ज़िंदगी का असल जायका तब आता है जब हम खुशियाँ बांटते हैं और मदद करते हैं, रिश्तों को दिल से निभाते हैं। यकीन माने एक प्लेट पास्ता जितना छोटा सा लम्हा भी सबको करीब ले आता है। ऑब्वियसली जब सब टेबल पे या दस्तरखान पे बैठेंगे तो सबको करीब ही लाएगा ना, बेशक वो पास्ता की प्लेट हो या गोभी का पराठा हो या गोभी के पकोड़े हों या कुछ भी। अच्छा, मैंने जो है वो 2 पैकेट क्योंकि मैकरोनी ली हुई थी, तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इनका दिल होता है कि नेक्स्ट डे भी हम खाएँ। तो बस मैंने कहा जब बन नहीं रहा है तो एक दफ़ा ही ज़्यादा बना लूँ। और मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर बटर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसके अंदर मैंने जो है वो लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने चॉप की थी वो ऐड की, और 2 चम्मच जो है वो मैदा ऐड किया था। और इसको बस मैदे को जल्द पका लें, इसकी कचान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो गुठलियाँ ना इसके अंदर आएँ। और इसके अंदर दूध ऐड करें, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको बीट सा कर लें, मीन्स इसकी गुठलियाँ ख़त्म करना मकसद है। आपने देखा है इसके दौरान मैंने 3 चम्मच चेंज कर लिए हैं। किस चम्मच से गुठलियाँ इसकी तोड़ूं, बस यही देख रही थी मैं। तो वो मुझे लास्ट में हुआ कि ठीक है, विस्कर से जो है ना वो बहुत अच्छे से ये विस्क हो गया था। और ये देखें ऑलमोस्ट सारी इसकी गुठलियाँ डन हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, मैंने जो है ना वो पास्ता जब बॉयल किया है ना, तो साथ साथ ही वाइट सॉस बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसी देचके से मैं डायरेक्ट, देखिए इसमें धुआं भी उठ रहा है, मैं डायरेक्ट पास्ता डाल रही थी। मैंने उसको स्टेनर से स्टेन नहीं किया। इससे ये होता है कि पास्ते का अपना पानी भी जो है वो इसके अंदर आ जाता है, तो उससे जुड़ता नहीं है ये पास्ता। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको जो है वो कंबाइन कर लिया पास्ता। मैं एल्बो मैक्रोनी इसीलिए यूज़ किया, एल्बो मैक्रोनी की वजह से ये होता है कि पास्ता या जो भी सॉस हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, वो इसके अंदर अच्छी सी रच बस जाती है। चिकन पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, वाइट पेपर ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड की है, नमक हल्का सा ऐड किया था, क्योंकि पास्ता के अंदर इट्सेल्फ भी टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बाकी के मसाले में ही टेस्ट होगा, आप इसको भी वो बनाएं टेस्टफुल सा। अच्छा, ये मैरिनेट जो चिकन मैंने की थी, आप ना भी डालना चाहें चिकन तो इट्स टोटली फ़ाइन, क्योंकि ये पास्ता ख़ुद ही इतना हैवी होता है कि इससे वैसे ही पेट फुल सा हो जाता है।
बहरहाल मैंने इसको ऑयल में डाल के चिकन जो फ्राई की है पूरी जब पक गई तो उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड की। अब वेजिटेबल्स को भी जो है वो टेस्टलेस नहीं रखना था, इसलिए मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड की हैं जो अवेलेबल सॉसेस हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने सोया सॉस यूज़ की थी, चिली सॉस यूज़ की थी, साथ में मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था, नमक ऐड किया था, चिकन पाउडर हल्का सा ऐड किया था इसके अंदर। बस आई थिंक यही बेसिक चीज़ें हाँ मैंने इसके अंदर ऐड की। और साथ साथ मैं चख भी रही थी। ऑब्वियसली आपको टेस्ट जो है वो बैलेंस रखना है, क्योंकि मैंने पास्ते में भी अलग से स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं और ऊपर से इसमें भी अलग से स्पाइसेस ऐड किए हैं। हाँ, स्वीट कॉर्न मुझे इसमें बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने वो भी ऐड किए थे। और अब मैंने जब दोनों को मिक्स करने लगी थी तो मुझे आइडिया था कि मतलब मैंने स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा, तो अगेन मैंने इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और ट्विस्ट लाने के लिए मैंने इसके ऊपर चीज़ जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है ना जिसमें आपके पास मोज़रेला एंड चेडर दोनों होती हैं, मैंने वो वाला इसके ऊपर ऐड किया था और नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की थी बस। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया 5 मिनट्स से भी कम, आई थिंक 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो चीज़ सारी मेल्ट हो गई थी और इसको हमने टेबल पे सर्व किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, खुश रहें भी और लोगों को खुश करें भी। तो बस ये देखें अब हम टेबल पर आ गए हैं। गर्मी बहुत थी, मैंने साथ में आई थिंक इसमें वो भी बनाया था, हाँ लेमन सोडा भी मैंने बना लिया था, साथ में फ़्राइज़ भी कर लिए थे क्योंकि बच्चों को जो है ना प्लेट में होता है कि हमें फुल मतलब चाहिए, पैकेज फुल चाहिए। अच्छा ये देखें चीज़ भी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है। ये देखें चीज़, ये लच्छे लच्छे चीज़ के आ रहे हैं, बड़े यमी यमी सा बना था और साथ में मैंने इनको फ्राइज़ दिए थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।